क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। देहि नित्यम् अवध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अब भगवान आत्मा के बारे में बस आखिरी चर्चा कर रहे हैं। जो भगवान ने आत्मज्ञान दिया अर्जुन को, बस ये लास्ट श्लोक है। इसके बाद भगवान अब अर्जुन को आत्मा के बारे में नहीं समझाएंगे। अब इसके बाद 31वें श्लोक से फ्रॉम 31st वर्स ऑनवर्ड्स भगवान अब समझाएंगे कि सकाम कर्मयोग क्या होता है। एक ब्रीफ में, जैसे यहाँ पे आत्मा के बारे में ब्रीफ में समझाया, फिर सकाम कर्मयोग क्या होता है, फिर उसके बाद ये तो भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया, मतलब कि आत्मज्ञान दिया। अब इसके बाद सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, इस और भक्ति योग सब कुछ ब्रीफ में बताएंगे छोटे में। और इस श्लोक में भगवान अब अर्जुन को आखिरी बार समझा रहे हैं कि अर्जुन, देहि नित्यम अवध्यो अयम, कि शरीर में रहने वाली जो बद्ध जीवात्मा है उसका वो नित्य है, शाश्वत है, और उसका वध कभी भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। देहे सर्वस्य भारत, और ये जो आत्मा है ये सभी शरीरों में विद्यमान है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ये मनुष्यों के शरीर में ही होती है आत्मा, नहीं, ये पेड़, पक्षी और एनिमल्स में भी आत्मा होती है। इसलिए जो पशुओं को मार के खाते हैं वो पापी हैं। सब में आत्मा होती है। भगवान इस श्लोक से ये बता रहे हैं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए ये सोचते हुए कि सभी जीवों में आत्मा होती हैं, तुम शोक मत करो। भगवान क्यों बता रहे हैं, ये पहले भी सब बता चुके हैं, और इसका जो तात्पर्य है वो भी ऑलमोस्ट पहले के तात्पर्यों का ही एक सार रूप में है जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और भगवान भी अब सार रूप में ये श्लोक कह रहे हैं। अल्टीमेटली भगवान ने एक्चुअली आत्मज्ञान जो शुरू किया था वो शुरू किया था 2.13 से, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। अब जो अंत कर रहे हैं भगवान आत्मज्ञान का, वो भी देही शब्द से ही कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देही नित्यम अवध्यो अयम, कि अर्जुन देही का कभी, जो इस शरीर में रहती है उसका विनाश कभी नहीं होता। अंत भी देही से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देही मतलब जो देह के अंदर रहती है, या दूसरे शब्दों में देही मतलब जो इस देह को ही आत्मा समझता है उसको देही कहते हैं। मतलब बद्ध जीवात्मा को देही कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये अपने आप को आत्मा समझना, अपने आप को शरीर समझना बंद करो। एक्चुअली अर्जुन पूछ रहा था भगवान से, ऐसा पूर्ववर्ती आचार्य लिखते हैं कि भगवान अब आप मुझसे क्या चाहते हैं आखिरकार। तो भगवान बता रहे हैं, अर्जुन बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम देही नित्यम अवध्यो अयम, कि तुम इस शरीर से अटैचमेंट छोड़ो। देही किसको कहते हैं? जो इस देह को ही आत्मा समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत अटैच्ड होता है, अपने रिश्तेदारों से, संसार से, अपनी वस्तुओं से, हर चीज़ से बहुत आसक्त होता है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम अब इस शरीर से अटैचमेंट छोड़ो, इन रिश्तेदारों से अटैचमेंट छोड़ो, भीष्म, द्रोणा, इन सब से अटैचमेंट छोड़ो। बस ये मेरा निष्कर्ष है। और अटैचमेंट छोड़कर इनसे युद्ध करो, अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो, और शोक मत करो। शोक उसी को होता है जो जिसमें भोग वासना होती है, क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों से, अपनी वस्तुओं से आसक्त होता है। और जिसमें भोग वासना नहीं होती, जिसमें सेवा भावना होती है, वो शोक नहीं करता। वो प्रत्येक परिस्थिति को वो भगवान की कृपा समझ के ग्रहण करता है। और ये तो मेरा ऑर्डर ही है अर्जुन कि तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय धर्म पालन तो करो, क्योंकि एज अ धर्म वो पालन करना जरूरी है। लेकिन अभी वो क्षत्रिय धर्म एग्जैक्टली मैं तुम्हें पालन करने के लिए नहीं कह रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी तुम
मेरी आज्ञा का पालन करो। अभी मेरी आज्ञा का पालन करना ही महत्वपूर्ण है और वो ही सेवा है। और जब तक तुम सेवा नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, तब तक तुम यही करते रहोगे जो पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाओगे आत्मा के बारे में, इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तब तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज तुम्हारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। ये भगवान इस श्लोक के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। देही नित्यम अवध्योयम, इस शरीर से निकलो अब तुम अल्टीमेटली। बस ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। अब मैं आत्मज्ञान के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।